Hello friends, welcome back to our next video. Earlier we studied about the different types of refining of metal. The first one is electrolytic refining, or the second one is zone refining for highly pure metals. When we require pure metals with high purity or with minimum impurities, we use zone refining and Van Arkel. Zone refining is the refining used for a metal in its bar or rod shape with a circular heater and the impurities are below the melting point of the metals. When metals are having high melting point and the impurities are in low melting point, we use zone refining. Now we will discuss about Van Arkel method. दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की जाती है, क्या जरूरत होती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि कैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। उसके बाद हम जोन रिफाइनिंग करते हैं उन मेटल्स के लिए जिनमें प्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, हाई प्योरिटी मेटल्स चाहिए। उसमें एक और मेथड होता है वैन आर्केल मेथड। इस मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैन आर्केल मेथड क्यों यूज होता है? वैन आर्केल मेथड भी इसलिए यूज होता है कि जिससे हम क्रूड मेटल से प्योर मेटल में रिफाइन कर सके। वैन आर्केल मेथड होता क्या है? वैन आर्केल मेथड में ये होता है कि किसी भी मेटल को जो क्रूड फॉर्म में है या फिर इम्प्योरिटीज के साथ है, उसे हम एक दूसरे जो सेम सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस को सुटेबल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं और क्या बनाते हैं? वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। क्या बनाते हैं इसके अंदर? यहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रूड मेटल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? एक सब्सटेंस के साथ विच इज सुटेबल फॉर रिएक्शन एंड वी फॉर्म अ अनस्टेबल volatile compound, and this process done by heating. क्या होता है? क्रूड मेटल को किसी ऐसे सुटेबल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं जो एक अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है। कब? जब उसको हम हीट करते हैं, और फिर ऑन फर्दर हीटिंग और हीट करने पर ये वोलेटाइल सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्योर मेटल के अंदर। On further heating, this volatile substance which is unstable in nature converts into pure metal with substitute or impurities. Now we will see this by an example. हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाइटेनियम एक मेटल है। अगर हम उसका प्योर फॉर्म चाहते हैं, हम उसे यूज करना चाहते हैं फॉर हाई प्योरिटी, तो हम क्या करेंगे? टाइटेनियम ये एक मेटल है जिसके साथ हम ऐड करते हैं, ये एक इम्प्योर क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल। ठीक है, इसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं? आयोडीन। और आयोडीन ऐड करने से टाइटेनियम के अंदर ये फॉर्म करता है टाइटेनियम आयोडाइड। Which is again a volatile unstable compound. क्या है ये? एक वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड है। और किस टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं? 500 केल्विन तक। जब हम 500 केल्विन तक टाइटेनियम को आयोडीन के साथ हीट करते हैं, इम्प्योर टाइटेनियम को, तो बनाता है टाइटेनियम आयोडाइड। ठीक है, और ये टाइटेनियम आयोडाइड एक वोलेटाइल कंपाउंड है जो अनस्टेबल है। इसे हम फर्दर हीट करते हैं, जब TiO2 को फर्दर हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर देगा? प्योर टाइटेनियम। इट इज गेट डिकम्पोज्ड इनटू प्योर मेटल विद आयोडीन। क्या कहने का क्या मतलब है कि जब हम पहला स्टेप लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम किसी भी क्रूड मेटल को उसके एक सुटेबल सब्सटेंस के साथ हीट करते हैं, तो ये क्या बनाता है? एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगा और इसके साथ इंप्योरिटीज जो होंगी
वो बाहर हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी। और जब हम इम्प्योरिटीज को हटा लेंगे और उसको आगे और हीट करेंगे, यहाँ इसका टेम्परेचर और ऊपर होगा 1700 केल्विन। जब हम टाइटेनियम आयोडाइड को 1700 केल्विन तक हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, प्योर मेटल टाइटेनियम के अंदर, और रेसिड्यू ऑफ आयोडीन, द सुटेबल सब्सटेंस व्हिच वी एडेड टू गेट द प्योर मेटल। दिस इज कॉल्ड वैन आर्कल मेथड। क्या होता है इसके अंदर, वैन आर्कल मेथड में किसी भी सब्सटेंस के साथ उसके एक सुटेबल सब्सटेंस को ऐड करते हैं और एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जो अनस्टेबल है, वोलाटाइल है, और इसके साथ ही जो इंप्योरिटीज उस मेटल के अंदर होती हैं वो अलग हो जाती हैं। उसी कंपाउंड को हम फर्दर हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, प्योर मेटल और रेसिडुअल सब्सटेंस के अंदर। दिस इज कॉल्ड योर वैन आर्कल मेथड। Thank you for watching this video. Hope you enjoyed, and I like you to subscribe this for further videos. Thank you.